हेलो दोस्तों, अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था 1815 के बाद। Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. नेपोलियन की हार के बाद जो 1815 में हुई थी, जो यूरोपियन सरकारें थीं, वो पूरी तरह रूढ़िवादी व्यवस्था पर आ गईं। Conservatives believe that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. जो रूढ़िवादी व्यवस्था के लोग थे, वो ये मानते थे कि जो पहले से स्थापित पारंपरिक संस्थाएं हैं, जैसे कि राज्य और समाज, जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च वर्ग, संपत्ति और परिवार को सुरक्षित किया जाना चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे या रूढ़िवादी व्यवस्था वाले लोग थे, उन्होंने समाज को प्री रिवोल्यूशनरी डेज में लौटने से रोका, या वो नहीं चाहते थे कि फिर से वो क्रांति के दिन या रिवोल्यूशन के डेज फिर से वापस आए। रादर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड in fact strengthen ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की। लेकिन वो ये इस बात को मानते थे कि नेपोलियन ने जो बदलाव की शुरुआत की थी, जो आधुनिकीकरण उसने शुरू किया था, उससे जो पारंपरिक संस्थाएं हैं जैसे कि राजतंत्र, वो और भी मजबूत हो सकता है। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, और ये राज्य की जो शक्तियां हैं उसको और प्रभावी और मजबूत कर सकता है। अ मॉडर्न आर्मी, एन इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनेमिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। और एक आधुनिक जो सेना है, एक प्रभावशाली जो अफसरशाही है, एक गतिशील अर्थव्यवस्था है, और ये जो जमींदारी प्रथा का अंत है, ये सारी चीज़ें स्वायत्त शासी राजतंत्र को यूरोप में और मजबूत करेगा। इन 1815, representative of the European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. जो 1815 में रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि थे यूरोपीय शक्तियों के, जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, प्रशा, ऑस्ट्रिया, जिन्होंने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया, वे वियना में एक संधि करने के लिए यूरोप के लिए इकट्ठे हुए। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, और ये जो सभा थी, ये ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच के मेजबानी में हुई, जिसके हेड ड्यूक मेटरनिच थे। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War. जो ये प्रतिनिधि मंडल था, इसने 1850 में वियना की संधि की, और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो ज़्यादातर बदलाव किए गए यूरोप में नेपोलियन युद्ध के समय, उन सबको हटाना था। द बार्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड during the French Revolution was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon. बार्बन वंश जो था उसको फिर से सत्ता में ले आया गया, और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंतर्गत जो जिसको उखाड़ फेंका गया था, और जो नेपोलियन ने फ्रांस के अलावा जो क्षेत्र जीता था, उसको फिर उसे वापस करना पड़ा। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future, और राज्यों की एक श्रृंखला उसके बाउंड्री पर लगा दी गई फ्रांस के, जिससे कि वो भविष्य में अपना विस्तार न कर सके।
Thus the kingdom of Netherlands, which included Belgium, और जो नीदरलैंड का राज्य था उसे बेल्जियम में शामिल कर लिया गया, was set up in the north and और नॉर्थ में स्थापित हो गया, एंड जेनेवा वॉज एडेड टू पिडमॉन्ट, और जेनेवा को पिडमॉन्ट में जोड़ दिया गया। इन द साउथ, दक्षिण में, प्रसा वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, और जो प्रशा थी उसे एक महत्वपूर्ण और नया क्षेत्र दिया गया इसके पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड, जबकि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट्स को मिला के बनाया गया नेपोलियन के काल में, उसे नहीं छेड़ा गया। इन द ईस्ट रसा वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, और पूर्व में पोलैंड का हिस्सा दिया गया रशा को, और प्रसा को सेक्सोनी का हिस्सा दिया गया, गिवन पोर्शन ऑफ सेक्सोनी। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जो इसका मेन उद्देश्य था कि जो राजतंत्र नेपोलियन ने उखाड़ फेंका था उसे फिर पावर में स्थापित करना और एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था यूरोप में लाना। कंजर्वेटिव रेजाइम सेटअप 1815 वर ऑटोक्रेटिक, जो ये रूढ़िवादी व्यवस्था थी ये स्वायत्त शासित थी शासन 1815 में। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये जरा सा भी आलोचना अपनी नहीं सह पा रहे थे और इनको अपनी वैधानिकता पर क्वेश्चन स्वीकार नहीं थे। Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays, and songs, and reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution. तो ये ज़्यादातर पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया उनको रोकने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, जैसे कि न्यूज़पेपर, किताबें, नाटक, गीत, जो कि स्वतंत्रता या आज़ादी की भावनाओं को दर्शाते थे, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में था। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स, हालांकि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसकी यादें अभी भी लिबरल्स के यादों में थीं। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, और जो सबसे बड़ा इशू था लिबरल नेशनलिस्ट का, वो आलोचना किया करते थे कि न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर की वे फ्रीडम ऑफ प्रेस पर जो वो बैन किए थे या सेंसर लगाए थे, इस पर वे सख्त नाराजगी अपनी दर्ज करते थे। थैंक यू। हम लोग फिर नए क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।